हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीत शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 लैंड रिसोर्सेज। जो लैंड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और वो नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सपोर्ट्स करता है। और अगर हम इंडिया के लैंड की बात करते हैं तो इंडिया में वैरायटी ऑफ लैंड फीचर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज़ है, प्लेन्स है और आइलैंड्स है। तो इनमें जो है 43% जो इंडिया की ज़मीन जो है वो किसके अंडर आती है, वो आती है प्लेन्स के अंडर आती है। और वो जो प्लेन्स का एरिया जो है वो मैक्सिमम किसको सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को और अर्बन एरिया को भी सपोर्ट करता है। मैक्सिमम जो लोग वो है रहना पसंद करते हैं वो प्लेन एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन्स कितना एरिया कवर कर रहे हैं हमारे इंडिया में, 30% एरिया कवर करते हैं। और जो किसको सपोर्ट करते हैं, रिवर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि माउंटेन से ही मैक्सिमम पेरेनियल रिवर्स होती हैं। वो रिवर्स होती हैं जिनमें 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि वो स्नो फेड माउंटेन्स होती हैं, क्योंकि बर्फ़ से जो है 12 महीने पानी आता है, ग्लेशियर पिघल के पानी आता है। और जो माउंटेन्स जो हैं वो टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करते हैं और होम फॉर वाइल्ड लाइफ का भी होम होते हैं वो। फिर है प्लेट्यूज़। इंडिया में प्लेट्यूज ने कितना एरिया कवर किया हुआ वो है 27%। जो इंडिया में प्लेट्यूज ने एरिया कवर किया हुआ है। और प्लेट्यूज में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं और फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, कि इंडिया की जो ज़मीन जो है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है लैंड को। फर्स्टली है जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है। फिर है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, कि वो ज़मीन जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। उसमें कौन सी आती है, बैरन लैंड आती है जो बंजर होती है, वेस्ट लैंड आ रही है। और वो ज़मीन भी आती है जिसमें बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, रोड्स बन चुकी हैं, रेलवे लाइन बिछ चुकी है, जहाँ एयरपोर्ट बन चुके हैं, फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। वो ज़मीन जो है कल्टीवेशन के काम नहीं आती है। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड वो होती है जिसमें सिर्फ पास्चर लगाए जाते हैं, यानी कि ग्रेजिंग लैंड जिसको बोलते हैं हम। परमानेंट पास्चर्स होते हैं जहाँ पे परमानेंटली घास होता है जानवरों को चराने के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगाए जाते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। और या फिर वो ज़मीन जिसको मोर देन यानी कि 5 साल से ज़्यादा जो है जिस ज़मीन पे खेती ना की गई हो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड में काउंट करते हैं। फिर एक आता है फॉलो लैंड, ठीक है। एक करंट फॉलो होता है, फॉलो लैंड में करंट फॉलो आता है जो कि पिछले 1 साल से जिस ज़मीन पे खेती नहीं की हो। और दूसरा फॉलो लैंड वो आता है, करंट फॉलो लैंड वो होता है जिसमें 1 से 5 साल तक खेती ना की गई हो। फिर है नेक्स्ट नेट सोन एरिया। और नेट सोन एरिया कौन सा एरिया होता है, वो एरिया जहाँ पे साल में 1 से ज़्यादा बार फसल लगाई जा सके, उसको बोलते हैं हम नेट सोन एरिया। अब नेक्स्ट लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में जो है ज़मीन को कैसे यूज़ किया जाता है, हमको सबको पता है कि इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन जो इंडिया के पास जो रिपोर्टेड एरिया है वो है 93% ही है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ 93% ऐसा है जो कि इंडिया के पास रिपोर्टेड एरिया है। क्यों? क्योंकि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं असम को छोड़ के, वहाँ का जो डेटा जो है फुली कलेक्ट नहीं किया गया है। और कुछ एरिया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जिसको पाकिस्तान और चाइना के द्वारा भी ऑक्युपाइड किया गया है, इसलिए उसका सर्वे भी नहीं हो पाया है। फिर है लैंड अंडर परमानेंट पास्चर। जो ज़मीन जो है परमानेंट पास्चर यानी कि घास चराने के लिए रखी गई होती है, उसका एरिया जो है डिक्रीज़ हो चुका है 4.71% से 3.3% तक। कब से? 1961 से 2014-15 के डेटा के अकॉर्डिंग। वो जो नेट सोन एरिया जो है वो वेरी करता है डिफरेंट स्टेट से, ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वेरी करता है। जैसे कि 80% जो है नेट सोन एरिया पंजाब और हरियाणा में है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार ऐसी जगहों पे जो है नेट सोन एरिया लेस देन 10% भी है। अब जो इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, लोअर देन 33% है इंडिया का फॉरेस्ट एरिया। और देखा है तो कंट्री का फॉरेस्ट एरिया नियर अबाउट 33% होना चाहिए, लेकिन इंडिया का जो है फॉरेस्ट एरिया लेस देन 33% है। कि किसने बताया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जब 1952 में बनाई गई थी। और एट प्रेजेंट जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है इंडिया में वो है 4%। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन होती है कि ज़मीन की वैल्यू को कम करना, ठीक है, ज़मीन की वैल्यू कम होना। और हम उसको कंजर्वेशन मेजर्स मतलब हम उसको कैसे
कम से बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि नियर अबाउट 95% जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ, वो सारी किससे पूरी होती हैं? वो ज़मीन से ही पूरी होती हैं। लेकिन ह्यूमंस की कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, अब हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वे में लैंड डिग्रेड हो रही है। जैसे बात करते हैं हम झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसी स्टेट्स की, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है। किसकी वजह से? माइनिंग की वजह से। और वहाँ पे क्या हो रहा है? माइनिंग की डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं माइनिंग के लिए, और उसकी वजह से जो है लैंड डिग्रेड हो रहा है। अब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है? वो हो रहा है इरिगेशन की हेल्प से। ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेट किया जाता है खेतों को, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पे आके वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और ज़मीन जो है सैलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से वह ज़मीन जो है वो बंजर होती जा रही है। फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो लैंड डिग्रेड हो रही है, उसका मेन कारण है ओवर ग्रेजिंग। और लैंड डिग्रेड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसके बहुत से तरीके हैं, जैसे कि अफॉरेस्टेशन। ठीक है, जैसे पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन की जा रही है माइनिंग के लिए, तो इसलिए हम डिफॉरेस्टेशन कट करके अफॉरेस्टेशन करेंगे। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जो ग्रेजिंग लैंड होती है, जो पास्टल लैंड होते हैं, उनकी हम अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। शेल्टर बेल्ट्स आर प्लांटेड फॉर प्लांट्स, और प्लांट जब हम प्लेन एरिया में प्लांटिंग करेंगे, वहाँ पे हम शेल्टर बेल्ट भी करेंगे, ताकि जो है वहाँ से विंड इरोजन ना हो। स्टूडेंट, आज का हम टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड शेयर वीडियोज़ इफ़ यू लाइक। बाय, टेक केयर।